Hello everyone, this is Preeti. I hope you are staying focused on your NEET preparation. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स पर जो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं उनको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास, The resistance of a wire is R ohm if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be. इनिशियली हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ हम ले सकते हैं L और रेजिस्टेंस कितना है R। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इसको स्ट्रेच किया गया और स्ट्रेच भी कहां तक किया, कुछ इस तरह की जो इसकी फाइनल लेंथ है, ओके, वो इनिशियल की n टाइम्स हो चुकी है। ओके, अब ये हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि लेंथ के चेंज होने से पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो ये उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू जानना चाहते हैं। अब देखो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच किया है और इस स्ट्रेचिंग के कारण यहाँ पर जो लेंथ है वो चेंज हुई है, तो यहाँ पर फिर एरिया भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सेम वायर है। ओके, तो सेम मटेरियल है अभी भी, तो जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। ओके, लेकिन एरिया चेंज हो जाएगा। कहां से, लेंथ L से L नोट गई है, तो एरिया को हम क्या ले लेते हैं, A से A नोट चला जाएगा। ओके, तो इस बार हम जब रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, लेंथ है, तो एक्सप्रेशन तो यही रहेगा। लेकिन यहां पर कौन कौन सेम है, सिर्फ रेजिस्टिविटी सेम है, तो ये इस बार क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L बाय A। ओके, यहां पर इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, इनिशियल रेजिस्टेंस था R और लेंथ थी L। मान लेते हैं एरिया कितना है A, और ये कहां से कहां पर गया है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है R नोट, लेंथ L नोट हो चुकी है, और मान लेते हैं एरिया कितना हो चुका है, A नोट। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, R नोट बाय R इक्वल्स टू L नोट बाय L इंटू A बाय A नोट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ L और L नोट की वैल्यू है हमारे पास, क्या है, L नोट है n टाइम्स ऑफ L, और ये हो जाएगा एरिया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, R नोट बाय R इक्वल्स टू n A बाय A नोट। अब A बाय A नोट की वैल्यू कहां से आएगी, देखो, क्योंकि जब इन्हें लेंथ बढ़ानी थी, इन्होंने क्या किया, वायर को स्ट्रेच किया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, वायर को अगर हमें लेंथ चेंज करनी है, कि हम वायर का बड़ा पीस ले ले, लेकिन मेक श्योर करें कि मटेरियल सेम हो, है ना, पीस बड़ा ले लो तो लेंथ बढ़ जाएगी। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेच किया है। अब अगर देखो ये वायर का बड़ा पीस लेते तो हम नहीं बोल सकते थे कि उसका वॉल्यूम सेम है या फिर चेंज हो गया। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वायर को स्ट्रेच किया। अब जब वायर को स्ट्रेच किया तो यहां पर हमारे पास नोटिस करने वाला पॉइंट आता है कि जो वायर है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो सेम वायर है, अगर आप उसको ज्यादा स्ट्रेच करोगे, लेंथ को इंक्रीज करोगे, तो उसकी जो थिकनेस है, विजुअलाइज करके आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो, या फिर किसी रबड़ वगैरह को स्ट्रेच करके देखो जो इजीली स्ट्रेच हो जाए, उसकी थिकनेस आपको रिड्यूस होती दिखेगी। और थिकनेस मतलब हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब थिकनेस रिड्यूस हो रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम
अगर आप ओवरऑल देखोगे वो सेम रहेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, V इनिशियल ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू V फाइनल। ओके, और फिर इस स्टेट से हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम एक तो होता है कि आपके पास वायर की प्रॉपर शेप है, आप उसका वॉल्यूम ले लीजिए। अगर शेप नहीं है, आपको वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम वही करेंगे। इनिशियली लेंथ कितनी थी, L, एरिया कितना ले सकते हैं, A, फाइनली लेंथ हो चुकी है L नोट और एरिया A नोट। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 में देखो A बाय A नोट चाहिए, तो इसी ऑर्डर में निकाल लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा, L नोट बाय L। L नोट ये हो चुका है n टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय L, यहां से ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, A बाय A नोट इक्वल्स टू n। इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से इसको प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम 3 टू 2। ये कितना आ जाएगा, R नोट बाय R n इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो R नोट कितना आएगा, n स्क्वायर R। ओके, सो दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और डाउट्स के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप भी उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।